दोस्तों आज दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हर जगह चर्चा में है। एआई डॉक्टर को डायग्नोसिस में हेल्प कर रहा है, एआई एक्सरे पढ़ रहा है, एआई पेशेंट की फाइल समराइज कर रहा है, एआई हॉस्पिटल में रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या एआई आने वाले समय में नर्स की जगह ले लेगा? क्या हॉस्पिटल में पेशेंट के पास ह्यूमन नर्स नहीं बल्कि रोबोट नर्स होगा? क्या इंजेक्शन, मेडिकेशन, पेशेंट केयर, आईसीयू मॉनिटरिंग सब एआई करेगा? और अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं, नर्स हैं या हेल्थ केयर फील्ड में जाना चाहते हैं तो क्या आपका कैरियर खतरे में है? दोस्तों आज के वीडियो में हम इन सवालों को इमोशन से नहीं बल्कि डाटा, एग्जाम्पल और ग्राउंड रियलिटी से समझेंगे और वीडियो के एंड तक आपको क्लियर आंसर मिल जाएगा। एआई नर्स को रिप्लेस करेगा या नर्स को और पावरफुल बना देगा? पर दोस्तों इससे पहले नर्सिंग को समझते हैं। सबसे पहले एक बेसिक बात समझते हैं। नर्स का काम सिर्फ इंजेक्शन लगाना या मेडिकेशन देना नहीं होता। नर्स हॉस्पिटल की बैकबोन होती है। एक नर्स क्या क्या करती है? पेशेंट की कंडीशन को ऑब्जर्व करती है, वाइटल साइन मॉनिटर करती है, डॉक्टर के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करती है, मेडिकेशन देती है, पेशेंट और फैमिली को समझाती है, इमरजेंसी में सबसे पहले रिस्पॉन्स देती है, पेन, फियर, एंजाइटी को हैंडल करती है, आईसीयू में मिनट टू मिनट पेशेंट को देखती है, एंड ऑफ लाइफ तक केयर देती है। दोस्तों नर्स बहुत सारी चीज़ें करती है, यानी नर्सिंग में सिर्फ टेक्निकल काम नहीं है, इसमें क्लिनिकल जजमेंट, एम्पैथी, कम्युनिकेशन, फिजिकल प्रेजेंस, एथिकल डिसीजन मेकिंग और ह्यूमन टच शामिल है। अब सवाल ये है दोस्तों, एआई इनमें से कौन कौन सा काम कर सकता है? पर दोस्तों इस सवाल से पहले हम कुछ डाटा देखते हैं। दोस्तों WHO की 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में नर्सिंग वर्कफोर्स 2018 में लगभग 27.9 मिलियन थी। यानी कि दोस्तों दुनिया भर में 2018 में लगभग 2 करोड़ 79 लाख नर्सेज थी, जो कि 2023 में बढ़कर 29.8 मिलियन हो गई, लगभग दोस्तों 2 करोड़ 98 लाख। लेकिन 2020 के रिपोर्ट के अनुसार अभी भी 62 लाख नर्सेज की कमी थी। 2023 में दोस्तों 58 लाख नर्सेज की कमी थी। यानी दुनिया को नर्सेज की ज़रूरत कम नहीं हो रही बल्कि कई जगह बढ़ रही है। WHO ने यह भी बताया कि दुनिया के लगभग 78% नर्सेज उन कंट्री में हैं जहां ग्लोबल पॉपुलेशन का सिर्फ 49% हिस्सा रहता है। इसका मतलब कि नर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइक्वल है। दोस्तों आप सोचिए, अगर ऑलरेडी नर्सेज की कमी है, हॉस्पिटल ओवरलोडेड है, नर्सेज बर्नआउट फील कर रही हैं, तो एआई का रोल क्या होगा? दोस्तों एआई का रोल होगा नर्स को हटाना नहीं, नर्स का वर्कलोड कम करना। दोस्तों यही इस वीडियो का सेंट्रल पॉइंट है। तो दोस्तों सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं कि एआई नर्सिंग में कौन कौन सा काम कर सकता है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं। एआई नर्सिंग में 5 बड़े काम कर सकता है। डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि दोस्तों नर्सेज का बहुत टाइम पेशेंट नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, फॉर्म और चार्ट भरने में चला जाता है। एआई वॉइस सुनकर ऑटोमेटिकली नोट्स बना सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों नर्स पेशेंट से बात कर रही है, एआई बैकग्राउंड में सुनता है, फिर वो समरी बना देता है। पेशेंट को फीवर है, पेन लेवल 7/10 है, मेडिकेशन दी गई है, डॉक्टर को इन्फॉर्म किया गया है। इससे नर्स का टाइम बच सकता है दोस्तों। सेकेंड, पेशेंट मॉनिटरिंग। दोस्तों एआई पेशेंट मॉनिटरिंग में भी मदद कर सकता है नर्सेज का। जैसे कि दोस्तों आईसीयू में पेशेंट के वाइटल लगातार मॉनिटर होते हैं, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सेचुरेशन, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर। एआई इन नंबर्स में पैटर्न देखकर अर्ली वार्निंग दे सकता है, जैसे इस पेशेंट में सेप्सिस का रिस्क बढ़ रहा है। दोस्तों सेप्सिस मतलब होता है इन्फेक्शन, तो एआई बता सकता है डाटा को देखकर कि इस पेशेंट में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ रहा है, इस पेशेंट की ऑक्सीजन धीरे धीरे गिर रही है, इस पेशेंट में फॉल रिस्क हाई है। दोस्तों एआई मेडिकेशन सेफ्टी को भी देख सकता है। एआई चेक कर सकता है कि पेशेंट को जो मेडिकेशन दी जा रही है वो डोज सही है या नहीं। और दोस्तों ट्रायज और चैटबॉट्स। दोस्तों कई हॉस्पिटल में एआई चैटबॉट पेशेंट से बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है। एआई चैटबॉट दोस्तों जैसे व्हाट्सअप जैसा होता है या फिर वो बोलकर कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि पेशेंट से वो पूछेगा फीवर कब से है, चेस्ट पेन है या नहीं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम है या नहीं। एआई एक रोबोट्स
के तौर पे काम कर सकता है फिजिकल हेल्प के लिए। कुछ कंट्रीज में रोबोट्स मेडिकल डिलीवर कर सकते हैं, सप्लाईज ला सकते हैं, हॉस्पिटल में आइटम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ये सब सपोर्टिव काम है, ये नर्सिंग का पूरा रिप्लेसमेंट नहीं है। दोस्तों एआई बहुत पावरफुल है, लेकिन नर्सिंग में कई ऐसी चीज़ें हैं जहां एआई वीक है। जैसे कि दोस्तों ह्यूमन टच। एक पेशेंट सर्जरी से पहले डर रहा है, एक मदर आईसीयू के बाहर रो रही है, एक एल्डरली पेशेंट कन्फ्यूज्ड है, एक कैंसर पेशेंट इमोशनली टूट चुका है। तो दोस्तों एआई बोल सकता है डोंट वरी, लेकिन ह्यूमन नर्स पेशेंट का हाथ पकड़कर जो भरोसा देती है वह एआई नहीं दे सकता। दोस्तों रियल क्लिनिकल जजमेंट में भी एआई कई बार मिस्टेक करता है। कई बार पेशेंट टेक्स्ट बुक जैसा बिहेव नहीं करता, मॉनिटर पर सब नॉर्मल दिख सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस्ड नर्स पेशेंट को देखकर समझ जाती कुछ ठीक नहीं है। यह इंट्यूशन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से आती है दोस्तों। जो एक्सपीरियंस नर्स है वो पेशेंट को कुछ भी अनहोनी होने से पहले भाप जाती है और डॉक्टर्स को सही समय पे कॉल करती है ताकि पेशेंट को सही समय से इलाज हो सके। ऐसा एआई नहीं करता दोस्त। एआई इथिकल डिसीजन लेने में भी गलती करता है। कई सिचुएशन में सिर्फ डाटा काफ़ी नहीं होता दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो पेशेंट ट्रीटमेंट रिफ्यूज कर रहा है, फैमिली एग्रेसिव है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, एंड ऑफ लाइफ डिसीजन है, प्राइवेसी और कॉन्सेंट का इशू है। यहाँ नर्स का इथिक्स, लॉ ऑफ कम्युनिकेशन और ह्यूमैनिटी सब कंबाइन करना पड़ता है। सब कुछ सोच कर फाइनल डिसीजन लेना होता है। दोस्तों एआई केवल डेटा के आधार पर डिसीजन लेता है, लेकिन नर्सेज को बहुत कुछ चीज़ें सोचना होता है। इथिक्स, लॉ, कम्युनिकेशन, ह्यूमैनिटी सब कुछ सोच कर वो आगे कुछ बोलती है। और दोस्तों नर्सिंग में बहुत अनप्रेडिक्टेबल फिजिकल टास्क होते हैं, जैसे कि दोस्तों पेशेंट को टर्न करना, फॉल को रोकना, सडन वोमिटिंग हैंडल करना, इमरजेंसी सीपीआर करना, कंफ्यूज्ड पेशेंट को काम करना, उन ड्रेसिंग करना, न्यूबॉर्न केयर देना। दोस्तों रोबोट या एआई हर हॉस्पिटल हर सिचुएशन में ये रिलायबली नहीं कर सकता। हर वक्त ये नहीं देख सकता कि कब पेशेंट को टर्न करना है, कैसे फॉल को रोकना है, कैसे अचानक वोमिटिंग हैंडल करना है, कैसे तुरंत से सीपीआर करना है। दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं एआई कमज़ोर पड़ जाता है। दोस्तों एआई को लेकर ऑफिशियल नर्सिंग व्यू क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी संस्था अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन की इथिकल पोजीशन साफ कहती है कि एआई नर्स के डिसीजन मेकिंग, जजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग और असेसमेंट स्किल को रिप्लेस नहीं करता। एआई क्लिनिकल प्रैक्टिस में सपोर्ट टूल हो सकता है, लेकिन नर्सेज की नॉलेज और स्किल का रिप्लेसमेंट नहीं है। अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन कोड ऑफ एथिक्स में भी कहा गया है कि एआई और मशीन लर्निंग हेल्थ केयर में पहले से एम्बेडेड हैं, लेकिन नर्सेज को इनके बेनिफिट और हार्म दोनों समझना चाहिए। पेशेंट डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए। अगर दोस्तों इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एआई असिस्टेंट है, नर्स का बॉस नहीं। एआई टूल है, नर्स का रिप्लेसमेंट नहीं है। दोस्तों अब एम्प्लॉयमेंट डाटा देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 से 2030 के बीच एआई और टेक्नोलॉजी जॉब्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक लगभग 170 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं, यानी कि दोस्तों 1,70,00,000 नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं, जबकि 92 मिलियन डिस्प्लेस हो सकते हैं। दोस्तों 92 लाख जॉब खत्म हो सकते हैं। और अगर तुलना की जाए तो नेट ग्रोथ करीब 78 मिलियन, यानी कि दोस्तों 78 लाख जॉब फिर भी नए क्रिएट होंगे। दोस्तों लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि एजिंग पॉपुलेशन की वजह से हेल्थ केयर जॉब्स, स्पेशली दोस्तों नर्सिंग प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ेगी। केयर इकोनॉमी जॉब्स जैसे नर्सिंग, सोशल वर्क, काउंसलिंग और पर्सनल केयर एड्स अगले 5 सालों में सिग्निफिकेंटली ग्रो होने की उम्मीद है। यानी कि दोस्तों एआई के आने के बावजूद नर्सिंग उन जॉब्स में से है जिसकी डिमांड बढ़ सकती है। और दोस्तों ऐसा क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, क्रोनिक डिजीज बढ़ रही है, हॉस्पिटल्स पर लोड बढ़ रहा है, होम केयर और एल्डरली केयर की जरूरत बढ़ रही है, मेंटल हेल्थ और रिहैबिलिटेशन केयर की डिमांड बढ़ रही है। दोस्तों एआई इन सबको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन ह्यूमन केयर की ज़रूरत ख़त्म नहीं कर सकता। अब दोस्तों एक प्रैक्टिकल कैरियर एडवाइस ये है
कि एआई के समय में सभी नर्स सेम लेवल पर सेफ नहीं होंगे। समय के साथ सबको अपग्रेड होना पड़ेगा। जो नर्स सिर्फ रूटीन काम तक सीमित रहेगा, उसके काम का कुछ हिस्सा ऑटोमेट हो सकता है, वो खुद से भी हो जाएगा दोस्तों। लेकिन जो नर्सेज ये स्किल डेवलप करेगा वो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। और दोस्तों वो कौन कौन सा स्किल होगा? वो स्किल है दोस्तों क्रिटिकल केयर नॉलेज। वैसे नर्स जो आईसीयू, इमरजेंसी, ओटी, ट्रामा, नियोनेटल केयर, अगर इन सारी चीज़ों में स्किल डेवलप करते हैं दोस्तों तो उन्हें कोई खतरा नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल, पेशेंट काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन दोस्तों एआई से रिप्लेस करना मुश्किल है। टेक्नोलॉजिकल स्किल, एआई टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, डिजिटल मॉनिटरिंग, टेली हेल्थ, इनका यूज करना आना चाहिए दोस्तों। आजकल दोस्तों टेली कम्युनिकेशन बहुत ज़ोरों पे है और बिहार गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत इसे प्रमोट कर रहा है। दूर दराज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे जो सीएचओ होते हैं वो भी अपग्रेड हो रहे हैं दोस्तों, और टेली हेल्थ का यूज करके पेशेंट का देखभाल कर रहे हैं। तो दोस्तों समय के साथ अपग्रेड होना पड़ेगा। क्लिनिकल जजमेंट, पेशेंट को देखकर सही डिसीजन लेना, यह नर्स की सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों। और दोस्तों लीडरशिप क्वालिटी, वार्ड मैनेजमेंट, टीम कोऑर्डिनेशन, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये फ्यूचर स्किल्स हैं, इसे सीखना होगा दोस्तों। इथिकल और पेशेंट सेफ्टी, एआई बाइस्ड, प्राइवेसी, कॉन्सेंट, रॉन्ग अलर्ट्स, इन सबको समझना जरूरी होगा दोस्त। कई बार दोस्तों एआई गलती कर सकता है, इन सारी चीज़ों को बारीकी से हमें समझना होगा दोस्तों। इसको एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आईसीयू में एक पेशेंट एडमिटेड है, एआई मॉनिटर करता है, पेशेंट स्टेबल है, पेशेंट सेफ है, लेकिन नर्स देखती है कि पेशेंट अनयूजुअल रेस्टलेस है, पेशेंट घबराया हुआ है, उसका त्वचा कोल्ड है, यूरिन आउटपुट कम हो गया है, फैमिली कह रही है आज पेशेंट अलग है। दोस्तों एआई क्या करेगा? एआई यहाँ पे नंबर देख रहा है, लेकिन दोस्तों नर्स पूरा पेशेंट को देख रही है। और दोस्तों एक्सपीरियंस नर्स डॉक्टर को कॉल करती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, पता चलता है कि पेशेंट सेप्टिक शॉक की तरफ जा रहा है। दोस्तों यही डिफरेंस है, एआई डाटा देखता है, नर्स ह्यूमन बीइंग देखती है। दोस्तों यहाँ पे एआई लैग कर जाता है। और हेल्थ केयर में पेशेंट सिर्फ डाटा नहीं होता, पेशेंट एक इंसान होता है दोस्त। तो दोस्तों अपने शुरुआती क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या एआई नर्स की जगह ले लेगा? फाइनल आंसर है दोस्तों नहीं। एआई पूरी तरह नर्स की जगह नहीं लेगा, लेकिन एआई नर्सिंग को जरूर बदल देगा दोस्तों। एआई नर्सिंग में बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करेगा, जैसा कि डॉक्यूमेंटेशन, पेशेंट मॉनिटरिंग में बेहतर काम करेगा दोस्तों, मेडिकेशन एरर को कम करेगा, अर्ली वार्निंग देगा, ट्रेनिंग और एजुकेशन में हेल्प करेगा, रूटीन काम ऑटोमेट करेगा। लेकिन दोस्तों नर्सेज की ज़रूरत बनी रहेगी एम्पैथी के लिए, क्लिनिकल जजमेंट के लिए, इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए, पेशेंट ट्रस्ट के लिए, इथिकल डिसीजन के लिए, ह्यूमन केयर के लिए। दोस्तों फ्यूचर में बेस्ट नर्स वही होगा जो एआई से डरता नहीं है, बल्कि एआई को यूज करना सीखता है। तो दोस्तों एआई नर्सिंग की एनिमी नहीं है, एआई नर्सिंग का एक नया टूल है। जैसे दोस्तों स्टेथोस्कोप ने डॉक्टर को रिप्लेस नहीं किया, मॉनिटर ने नर्स को रिप्लेस नहीं किया, वेंटिलेटर ने आईसीयू नर्स को रिप्लेस नहीं किया, वैसे ही एआई भी नर्स को रिप्लेस नहीं करेगा। लेकिन जो नर्स एआई नहीं सीखेगा उसे प्रॉब्लम तो हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों फ्यूचर का फार्मूला बहुत सिंपल है, एआई नर्स को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन एआई यूज करने वाला नर्स एआई ना यूज करने वाले नर्स से आगे निकल जाएगा। अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं या हेल्थ केयर फील्ड में हैं तो एआई से डरिए मत, एआई को समझिए, सीखिए और अपने प्रोफेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाइए। दोस्तों मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं नुफू वर्ल्ड। थैंक यू।